हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देने चाहते हैं इस समय के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें फिर और एक और मौका दिया है ताकि हम आपकी घरों पे हम आ सकते हैं और हम परमेश्वर की वचन से हम देख सकते हैं। तो शुरुआत में हम सभी को हम स्वागत करना चाहते हैं इस बाइबल स्टडी की कार्यक्रम में। आप में से जिन्होंने इस बाइबल स्टडी की कार्यक्रम देखते आ रहे हैं, हम आशा रखते हैं कि बीते हुए दिनों की कार्यक्रम आपके लिए आशीष का कारण बन के रखा है। और आज के दिन भी हम जाएंगे परमेश्वर के वचन और वही शिक्षा जो हम शुरुआत से देते आ रहे हैं उसके बारे में और भी दूसरे भाग में हम देखेंगे। आमीन। तो आगे बढ़ने के पहले क्यों हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आप भी जहाँ भी आप है, थोड़ी समय के लिए अपनी काम अब जो कुछ भी आप कर रहे हैं छोड़ दीजिए उसे, और अभी हम ध्यान देंगे परमेश्वर की ओर। चले हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देने चाहते हैं इस मौका के लिए कि आपने हमें एक और मौका दिया है ताकि हम आराधना और स्तुति कर सकते हैं, आपके वचन से हम देख सकते हैं। और परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मैंने अपने वचनों को अपने हृदय में छिपा के रखा हूँ ताकि मैं आपके विरुद्ध पाप न कर बैठूं। परमेश्वर, जिस तरह दाऊद ने इस बातों को कहे हैं परमेश्वर, जिस तरह से ज्ञान और बुद्धि और समझ अपने इनको दाऊद को दिया है, हम दुआ करते हैं आप हमें भी उसी तरह की ज्ञान बुद्धि समझ देंगे ताकि हम समझ पाएंगे परमेश्वर किस तरह से आपका वचन हमारा लिए एक बहुत मध्यम हिस्सा है हम लोगों के जीवन के लिए। अब आप कहते हैं कि अपनी वचन की जब सच्चाई को आप जानेंगे तभी सच्चाई आपको आज़ादी दिलाएगा। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं इसी तरह आज का दिन हम सच्चाई को भी और भी गहराई तरीके से हम देखेंगे, और हम दुआ करते हैं जो कुछ भी सच्चाई आज के दिन हम देखेंगे वो हमारा लिए एक आज़ादी का कारण हो, हमारा लिए एक आशीष का कारण बनकर रहेगा। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, ये समय सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते। पवित्र आत्मा, आपको हम स्वागत करते हैं परमेश्वर। आप हम लोगों का घर जहाँ कहीं भी हम हैं परमेश्वर, अब हमें मदद करेंगे ताकि परमेश्वर के वचन से हम गहराई से हम देख सकते हैं और सब सच्चाई को समझ सकते हैं। परमेश्वर, ये सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते हैं, मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो आगे बढ़ने के पहले क्यों हम आराधना और स्तुति करेंगे। और आज के दिन हम लोगों के साथ हम लोगों के बीच में एक खास मेहमान है जो हमारा जुड़ा मिनिस्ट्री का वर्षों से वो एक हिस्सेदार बनते रहा है। तो आज के दिन मैं बुलाऊंगा विकी सुनार को, वो आके वो हम आराधना स्तुति में वो अगुवाई करेंगे। जय मसीह। आइए हम आराधना करते हैं परमेश्वर के, क्योंकि आराधना की योग्य सिर्फ परमेश्वर ही है और उसी ने स्वर्ग और धरती बनाया है, उसी ने हमें बनाया है। और बाइबल में कहता है कि जो कोई भी प्रभु की आराधना करता है वो आत्मा और सच्चाई से करे। और इस अंतिम दिन में परमेश्वर जो है उसी को ढूंढ रहा है जो सच्चा और आत्मा से उसकी आराधना करता है। और परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया, बाइबल ये भी कहता है कि परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई भी उसको विश्वास करेगा कभी नष्ट नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। और वो पुत्र का नाम है यीशु। तो वही योग्य है हमारा आराधना के, क्योंकि उसने हमें बचाया है, उसने हमारे पाप को धो दिया है। तो आइए हम उसकी आराधना करते हैं।
संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, इस शैतान को छूने न देना। सागर में खोने न देना, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। सर्वशक्तिमान है, तू बीमारी से हमको बचाता है, तू मृत्यु में तू जीवन देता है, अंधकार में तू रोशनी है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए फिर बार, ताकि हम परमेश्वर की वचन की ओर हम देख सकते हैं। और तो हम बीते हफ्तों में हम देख रहे थे अंत समय की शिक्षाओं के बारे में, और आज के दिन ये शिक्षा जो है वो है चौथा भाग। हम बातें कर रहे थे बीते हुए हफ्ते पे कि किस तरह एक फाउंडेशन का महत्वपूर्ण है, किस तरह एक फाउंडेशन का बहुत ही ज़रूरत है। जिस तरह हमने देखा था कि एक आदमी के शरीर में एक कंकाल और या ये स्केलेटन की ज़रूरत है, और उनमें स्केलेटन का बीच हुआ हिस्सा जो है वो स्पाइन या रीढ़ के बिना कोई भी मतलब ये हड्डियाँ शरीर की, कोई आदमी का शरीर या पशु पक्षी के शरीर में कभी भी वो नहीं चल सकता है या दौड़ नहीं सकता है या उड़ नहीं सकता है। तो रीढ़ होना का बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह हम भी देखे हैं कि कोई भी घर, कोई भी शानदार सा इमारत या बंगला जो है, जब भी जहाँ ऊपर वाला हिस्सा जो है जो मिट्टी के ऊपर है वो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है वो जो खंबा है या वो फाउंडेशन जो इसको पकड़ के रख रहा है। आमीन। तो इसी तरह हमने देखा है, हम देखते किस तरह से मसीहा ने शिक्षा दिया है अपने चेलों। एक समय आया था जब अपने चेलों क्या कर रहा था, वो सवाल पूछ रहे थे मसीहा से कि अंत समय कैसा होगा, अंत दिनों कैसा होगा। तो हमने देखा है दो सवाल जो परमेश्वर की दासों ने पूछा, वो हम देखते मत्ती 24:1-3 कि चेलों ने जब वो बाहर, जिस तरह आप देख रहे इस इमारत को, जब परमेश्वर यीशु मसीह मंदिर से निकालते हुए वो इनके चेला ने वो मतलब दिखा रहा है किस तरह से इतना शानदार सा इमारत परमेश्वर की दासों ने बनाया है। और ये है वो दूसरा टेम्पल। जिस तरह आपको पता है पहला टेम्पल जो है वह सुलेमान के समय पे, जब सुलेमान दाऊद राजा भी जो सुलेमान का पिता था, धन दौलत जेवरत सब कुछ लकड़ियाँ, तरह तरह की लकड़ियाँ को इकट्ठा किया
ताकि इस टेम्पल या इस मंदिर को बनाया जाए। लेकिन हम देखते हैं किस तरह से उस मंदिर को बीते हुए आने वाला पीढ़ी में उसको नाश किया गया यहूदी जाति के दुश्मनों ने। और हम देखते हैं इस समय पे ये रहा दूसरा टेम्पल जहाँ पे मसीहा मंदिर से निकलते हुए, उस टेम्पल से निकलते हुए बाहर में वो चल रहे थे। तो चेलों ने वो दिखा रहा था कि इस इतना शानदार सा इमारत जो बनाया, और ये है वो इमारत जिसको फिर से खड़ा किया है वो हेरोद ने। हेरोद के समय पे जब वो राजा था यहूदी जातियों का, तो क्या क्या वो इस इमारत को फिर से मतलब वो रिपेयर किया ताकि वो पहला जैसा हो जैसा वो था। लेकिन मसीहा इस समय पे अजीब से तरह से वो जवाब दे रहा था उस चेलाओं को। वो कह रहा है जिस तरह तुम देख रहे हो इस पत्थर को, वो एक के ऊपर एक नहीं हो पाए, क्योंकि समय आएगा जब ये सारा पत्थर, सारा सा शानदार सा मतलब वो जो इमारत जो खड़ा किया इस जगह पे, सारा सा बिल्डिंग सबको तोड़ दिया जाएगा। और जब चेलों ने क्या किया उस समय पे, जब इन बातों को सुना उन्होंने घबरा गया, और जब कोने पे जाते हुए उन्होंने 2 सवाल की है। और वो सवाल क्या है? सबसे पहले when will these things happen, या कब ये सब चीजों कब होंगे। दूसरा सवाल जो उन्होंने किया है what will be the sign, ये सब क्या संकेत होगा, या आने वाला समय की अंत चिन्ह क्या होगा। आमीन। तो हम फिर से डिटेल करके नहीं देखने चाहते, हम और भी आगे बढ़ने चाहते हैं इसमें। आमीन। तो हम देखते हैं किस तरह से मसीहा जब वो जवाब दे रहे थे इन 2 सवाल का। पहला जवाब हम देखें कि वो उन्होंने कहा कि ये पत्थर एक के बाद एक नहीं चढ़ेगा, वो गिर जाएगा। और हम देखते हैं किस तरह से इतिहास तकरीबन 40 साल की बात क्या हुआ, इस शानदार सा मंदिर जो शानदार था उसको तोड़ा गया। यहूदी जातियों का दुश्मन जो था रोमियो से, रोम राजा से या रोमन एम्पायर से क्या किया, उन्होंने आके सारा बिल्डिंग को नाश कर दिया। धन जेवरत जो कुछ भी था इस बिल्डिंग में सबको उन्होंने अपनी पास में लेके गया, अपने राज्य में लेके गया। और उसके बाद क्या किया, इस सारा बिल्डिंग को उन्होंने नाश कर दिया। यहाँ तक कि किसी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, जो कोई भी यरूशलेम में जो था सबको नाश कर दिया। तो लेकिन अजीब बात है, उस समय पे यहूदी जाति जो परमेश्वर की शिक्षा को मानते थे, या परमेश्वर की मानते थे कि यीशु मसीह को मानते थे कि वो परमेश्वर का पुत्र है, तो वो क्या उस समय पे उन्होंने जब परमेश्वर का वचन कहते, जब तुम देखते हो कि दुश्मनों को जब वो घेर लेता है यरूशलेम को, तब ही जान लेना कि यहूदियों का निवास निकट है, या समय आ गया जब यहूदियों को मतलब यरूशलेम को जल्द ही जल्द नाश किया जाएगा। तो हम देखे थे किस तरह से मसीहा ने उसके बाद ही वो लोग जब मसीहा की बातें को माने थे, वो सब के सब बच गए। वो दूर दूर पर्वत के ऊपर दूर नगर पे चले गए, वो बच गए। लेकिन वो लोग जो यरूशलेम नगर में थे वो सब के सब वो मर गए। आमीन। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं अगर आप जाके आप कुछ छीन भान करने जाएंगे यरूशलेम की कोई भी जगह पे, आमीन, या मट्टी को कूदेंगे, आप देखेंगे कि उसमें से जो रह गया वो दीवार या वो सब पत्थर जो बीते हुए पीढ़ी से रह गया, वो रहा यहूदी जातियों का मतलब रहने की जगह, यहूदी जाति की घर जो अभी भी मट्टी के अंदर में है। आमीन। और हम देखे दूसरा सवाल बिगिनिंग मसीहा जो कहता है, हम देखते हैं मत्ती 24:4 से लेकर 14। मत्ती इस जगह पे वो लिखता है कि ये जन्म की पैदाइश के पहले वो जो दर्द एक स्त्री महसूस करता है, ये तो रहा इस पृथ्वी में जो भी घटना घटेगा उसका बथी शुरुआत। वो क्या मसीहा ने लिखा है उस जगह पे, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि फैमिन्स, पेस्टिलेंस, अर्थक्वेक्स, वॉर्स, बर्थ पैंग्स लीड टू रिजेनरेशन, देयर इज बर्थ ऑफ गॉड्स किंगडम। या अकाल, महामारियां जिस तरह हम महसूस करें, सिर्फ हमारा इस देश में नहीं, हमारा इस प्रदेश में नहीं, लेकिन पूरा धरती पे भूकंप होगा, युद्ध होगा। और ये तो बस ही शुरुआत है, बस आरंभ की बात है। जब ये बहुत ही अच्छा तुलना जो मसीहा उधार के मुताबिक मसीहा ने दिया, जिस तरह एक स्त्री अपने बच्चा को पैदा करने की पहले उस पैदा
जन्म की दिन आने की पहले उसको तरह तरह की दर्द महसूस होता है, और ये इस दर्द के वो प्रतिशत जितना उस दिन नजदीक आ रहा है, वो दर्द भी और भी बढ़ते जा रहा है, दर्द और भी बढ़ते जा रहा है। इसी तरह इस अंत समय का चिन्ह क्या होगा? ये जो अकाल रहा, ये जो महामारी रहा, ये जो भूकंप रहा, ये जो युद्ध रहा, इसका प्रतिशत और भी बढ़ते जाएगा, लेकिन ये अंत नहीं हुआ। चलिए हम गौर से देखेंगे जल्द से मत्ती 24:4 से 14 तक। जीसस आंसर्ड, वॉच आउट दैट नो वन डिसीव्स यू। मसीहा इस जगह पे दो बार वो कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, उत्तर दिया, सावधान रहो, ऐसा न हो कि कोई तुम्हें भरमाने पाए। और हम 5वां पद में भी देखते हैं, For many will come in my name claiming I am Messiah and will deceive many। क्योंकि बहुत सा ऐसा व्यक्ति होंगे जो आएंगे, मेरा नाम लेकर आएंगे और वो कहेंगे कि वो मसीहा है। उन सब बातों से तुम दूर रहना। भाइयों बहनों, हम देखते मसीहा शुरुआत में पहले से सावधानी दे दी, ताकि वो बहुत सारा ऐसा लोग, ऐसा व्यक्ति होंगे जो दूसरे लोगों के को झूठा बहाना बना के उनको बहकाने के लिए वो कोशिश करेंगे, उनको भरमाने की कोशिश करेंगे। तो हमें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। किस तरह से हम समझ पाएंगे कि कोई व्यक्ति जो कुछ कह रहा है, जो कुछ भी बोल रहा है, क्या वो सच है या गलत है? उससे हम सावधान रह सकते हैं। एक ही बस ही तरीका है, और वो है जब हमें सच्चाई को पता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है अंत समय के बारे में, परमेश्वर का वचन क्या दर्शाता है कोई चीज के बारे में जिसके लिए हम सवाल कर रहे हैं। आमीन। अगर हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके बारे में अगर खबर नहीं है, जानकारी नहीं, तो कभी भी हम अपने आप को बचा के नहीं रख सकते, क्योंकि तरह तरह की लोग आएंगे, तरह तरह की बातें बोलेंगे, और कोई यहाँ तक कि ईसाई भाइयों बहनों, ये जो बातें मसीहा कह रहा है, ईसाइयों से बातें कर रहा है, परमेश्वर के चेले, करीबी चेले से बातें कर रहा है, गुप्त की बातें कर रहा है, दिल की बातें कह रहा है, और किसी और ऐसा वैसा व्यक्ति के साथ वो बातें नहीं कर रहा था। इसका मतलब है वो सावधानी जब उस समय जब वो जी रहे थे इस धरती पे, अपने चेलों को दिया, वही एक ही सावधानी जो मसीहा आपको और हमें देने चाहता है। हमें सावधान से रहना चाहिए। वॉच आउट दैट नो वन डिसीव्स यू। हमें देखकर चलना चाहिए, ऐसा न हो कि कोई हमें भरमाने पाए। आमीन। और उसके बाद हम देखते हैं कि you will hear of wars, rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. और तुम लड़ाई और युद्ध के बारे में चर्चा तुम सुनोगे, परंतु अंत समय ना होगा। ये तो बस ही शुरुआत है। आमीन। लेकिन जैसे एक दिन से दूसरे दिन हम चलते जा रहे हैं, उसका प्रतिशत बढ़ते जा रहा है। ये मत समझिए भाइयों बहनों, क्योंकि हमारा अखबार में सब युद्ध, सब लड़ाई के बारे में छापा नहीं जाता है, या न्यूज़ में कोई न्यूज़ जो रीडर जो है वो नहीं कह रहा है युद्ध हो रहा है, लेकिन ये होते जा रहा है। अकाल के बारे में या भूमिकंप के बारे में ज़्यादा इतना खबर नहीं मिल रहा है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप देखते हैं वो है कोरोना वायरस, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कोई अकाल नहीं चल रहा है या भूमिकंप नहीं चल रहा है, लेकिन वो हो रहा है। हो सकता है आप जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस जगह पे आप रहे हैं, सब नहीं हो रहा है, लेकिन दुनिया के 4 कोनों में हो रहा है। आमीन। तो इस समय हम देखने चाहते हैं एक और रिसर्च के बारे में जो एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन की है। वो हम देखते हैं क्रिश्चियन प्रोसिक्यूटेड टुडे, या ईसाइयों जिनके ऊपर दबाव या अत्याचार किया जा रहा है इन दिनों में। और हम देखते हैं कि 300 मिलियन क्रिश्चियंस अराउंड द वर्ल्ड आर सफरिंग परसिक्यूशन। शायद भाइयों बहनों, आप जहाँ पे हम रह रहे हैं, खासतौर करके इस मेघालय प्रदेश में जहाँ में हम रह रहे हैं, हमें इस तरह की मतलब दबाव या अत्याचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा ये प्रदेश जो है एक ईसाई प्रदेश है, इसी कारण। लेकिन क्योंकि ये हमारे ऊपर नहीं हो रहा है, इसका मतलब नहीं कि और कोई दुनिया की 4 कोने में नहीं हो रहा है। आमीन। तो हमें सावधान रहना चाहिए। और इस फाइंडिंग के मुताबिक वो क्या कहते हैं, 1 out of every 7 Christians live in a country where they suffer some form of persecution। 7 में से 1 ईसाई इस धरती पे रहते जिनके ऊपर ईसाई धर्म की मतलब सदस्य होने के नाते उनका ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। नंबर ऑफ कंट्रीज वेयर क्रिश्चियंस आर सफरिंग
प्रोसिक्यूशंस हम देखते हैं, मतलब वो सब देश जिनके ऊपर ईसाई होने के नाते अत्याचार किया जा रहा है। यह रहा स्टडी 2014 से लेकर 2017 तक। 2014 में था 108, 2015 में था 128, 2017 में था 143। और हम देखते हैं कि रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट कौन है, ऐसा व्यक्ति जो खास तौर करके वो दबाव डाल रहा है। हम जब हम इस दुनिया की ओर हम देखते हैं, वो है रेडिकल extremist Islam is responsible for persecution of Christians in 22 of the worst offending countries। हम देखते हैं खास तौर के वो 22 वो देश जिनके ऊपर अत्याचार के प्रतिशत बहुत ही बढ़ गया है। कौन अत्याचार कर रहा है इनके ऊपर? वो रहा रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम। यह इस रिसर्च के मुताबिक। तो भाइयों बहनों, हमें सावधान रहने चाहिए। जब हम देखते हमारा देश में भी हम देखते, ये रहा एक और स्टडी जो 2016-2017 में हुआ था। तो 2016 से लेकर 2017 तक हम देखते, शुरुआत जून महीने में ये रहा, ये जो ब्लू में है वो रहा 2016 की रीडिंग्स, और ये रहा जो है जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये 2017 की रीडिंग्स है। जून महीने में हम देखते बस ही लगभग 20% की नीचे था, लेकिन हम देखते 2017 में एक ही महीना में इसका प्रतिशत और भी बढ़ गया है। वो 30% या 40% की अंदर पहुंच रहा है। आमीन। और हम देखते जैसा हम जा रहे आगे की ओर, हम देखते किस तरह से मतलब ये इसका मतलब प्रतिशत है, इसका इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ प्रोसिक्यूशन और भी बढ़ते जा रहा है। आमीन। ये रहा एक तरह की फाइंडिंग जो मैंने हमें मिला है, वो है इस वेबसाइट से worldwatchmonitor.org। ये रहा एक तरह की ईसाई वेबसाइट जो मतलब वो खबर को जमा करता है और सब मतलब स्टैटिस्टिक्स को एक साथ जमा करता है और सारे रिपोर्ट लेते जो तरह प्रकार के अत्याचार जो किया जाता है ईसाइयों के ऊपर। तो अब अगर आप जानना चाहते हैं हमारा देश में भी क्या क्या नहीं हो रहा है, अब इसको आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट इधर में ही है। तो चलिए हम देखेंगे हमारा देश में क्या क्या खबरें क्या क्या हो रहा है जो हमें या हमारा ये नेशनल टीवी न्यूज़ों में मतलब छापा नहीं जाता है। इसका मतलब नहीं कि हम लोगों का मतलब देश में भी कोई इस तरह के अत्याचार नहीं है। आप अगर न्यूज़ हेडलाइंस की और भी नज़दीकी से आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे किस तरह कि नाना प्रकार के अत्याचार होते जा रहा है। आमीन। ये तो बस थोड़ी सी हेडलाइंस जो आप देखेंगे इस जगह पे, देखते हैं कि 8 Christians acquitted of kidnapping and forced conversion। वो जेल खाने में थे लगभग 2-3 साल की तरह थे। उनको मतलब गलत तरह की मतलब वो क्राइम में उनको मतलब फंसा गया है। India Supreme Court orders 7 Kandhamal Christians freed on bail after 9 years in prison। 9 साल के बाद जब वो जेल में थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा किया। तो आप अगर इसको देखना चाहते गौर से आप जरा इस वेबसाइट का नोट कर लीजिएगा, worldwatchmonitor.org। आमीन। तो हम इस शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। आमीन। तो हम देख रहे हैं मसीहा जब उस दूसरा सवाल को जवाब दे रहा था, व्हाट विल बी द साइन, या क्या संकेत होगा, वो 10वां पद में क्या बोलता है, मत्ती 24 का 10वां पद में, एट द टाइम मेनी विल टर्न अवे फ्रॉम फेथ एंड विल बिट्रे, मेनी विल टर्न अवे फ्रॉम द फेथ एंड बिट्रे एंड हेट ईच अदर। और तब बहुतरियों ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। और ये जो है भाइयों बहनों, ये मसीहा के शब्द जो है अपने चेलों को वो उपदेश दे रहा था, अपने चेलों को पहले से वो वार्निंग दे रहा था ताकि वो सावधान होके रहे। आमीन। और वो भी कह रहे हैं 11 पद में हम देखते हैं, और बहुत से झूठे भविष्यवाणी उठ रखे होंगे और बहुतियों को भरमाएंगे। अंतिम दिनों में क्या होगा, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने देखा, मसीहा खास तौर के मतलब वो सावधानी दे रहा था क्योंकि अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवाणी निकालेंगे जो लोगों को क्या करेंगे, भरमाएंगे। जो लोगों को नाना प्रकार की तरह की बातें कहेंगे, उनको
बहकाने के लिए, ताकि वो सच्चाई से भटकते हुए अपने उन कहने के ऊपर वो चले। और इसी कारण मसीहा हम देखते इन बंदों में लगभग तीन बार अभी तो हमने खुद अपने आप से जब हम स्टडी कर रहे हैं हमको मिला है, लेकिन आप देखिए ये सावधानी लगातार वो मसीहा देते आ रहे कि हमें सावधान रहने चाहिए उन लोगों से जो झूठे बात दे सकते हैं, जो हमसे धोखा दे सकते हैं। और जिस तरह हम देख रहे हैं ये सोशल मीडिया, क्योंकि इंटरनेट डेटा की मतलब वो कीमत भी बहुत ही मतलब वो बहुत कम होते जा रहा है, सब को डेटा मिल रहा है। जब हम देखते सोशल मीडिया के द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह, ट्विटर, तो क्या होता है हम नाना प्रकार की मतलब प्रचारण को हम आमना सामने होता है, जो उनमें से कोई गलत तरीका से वो प्रचार करता है। तो हमें इन सब चीज़ों से क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए भाई बहनों। इसी कारण मेरा और से विनती है, आप अगर अपने आप को सावधान से इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं तो किस वजह से आप कर सकें? जब आपको सच्चाई को पता है, सच्चाई को पता चलने की बात ही हम अपने आप को बचा के रख सकते हैं। ये मैं आगे देखेंगे 13 में क्या बोलते हैं, परंतु 12 में क्या बोलता है, और अधर्मी की बढ़ने से बहुत ही का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आप देखेंगे ये अधर्मी का वो कड़ंती, अधर्मी का वो जो तेज की जिस तरह जब कोई भी नदी में जाता है, जब जोर से वर्षा होने के बाद उसका नदी का वो करंट जो होता है, तेज से जो पानी जो चलता है वो और ही बढ़ जाता है। और अंतिम दिनों में क्या होगा, इस तरह की नदी की तरह आप अगर बड़े पानी में आप जाएंगे, देखेंगे अभी बहुत वर्षा हो गया तो पानी भी बहुत ही बढ़ गया। तो क्या होता है, पानी बढ़ने के बाद ही पानी का करंट भी बढ़ते जाता है। थोड़ी दिनों में आप देखेंगे वो डैम जो है बर्फ पानी उसको भी खोला जाएगा। इसी तरह अंतिम दिनों में आप देखेंगे जब क्या होगा, ये अधर्मी का वो करंट जो है, वो अधर्मी का वो जोर जो है, वो दबाव जो है, इतना दबाव पड़ेगा सब लोगों के ऊपर, खास तौर करके विश्वासी के ऊपर। उनमें से जो मतलब परमेश्वर को पहला प्रेम करते हैं उसका प्रेम को भी उखाड़ लेगा। और यहाँ तक कि क्या करेगा, जो सब लोग मतलब अंत में क्या होगा, वो देखेंगे अपने आप को कि परमेश्वर के लिए वो प्रेम, वो आदर जो पहले था, जैसे शुरुआत से था, वो हट जाएगा उनका दिल और उनका दिमाग से। आमीन। तो इसी कारण भाई बहन हम जो जी रहे एक कठिन समय से जी रहे, यहाँ तक कि कोविड-19 के पहले सब लोग व्यस्त थे अपना काम में। आप में से या हम में से कितने जन को समय ठीक तरह से समय मिलता था वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने के लिए, अपनी और के लिए, अपने परिवार के लिए भी समय नहीं मिलता था। और आप देखेंगे आने वाले दिन में समय मिलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन समय हमें निकालना चाहिए भाइयों बहनों। अपने आप को अभ्यस्त करना चाहिए, अपने आप को फोर्स करना है सच्चाई में चलने के लिए, तभी अपने आप को और अपने घर परिवार को हम बचा सकते हैं। और हम देखते हैं एक और सावधानी जो है 13 पद में जो मसीहा देता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। बट ही हु स्टैंड्स फर्म टू द एंड विल बी सेफ। यह रहा एक तरह की तस्वीर मसीहा एक उदाहरण दिया था। 2 तरह की व्यक्ति जिन्होंने घर बनाया बालू के ऊपर, और वो जो बनाया चट्टान के ऊपर। जल प्रिया हुआ, भूमिकंप आया, वो आदमी जिसका घर वो बनाया था बालू के ऊपर, वो सब ये नदियाँ, ये तेज सहाव उसको उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन वो व्यक्ति जिसका घर वो बनाया चट्टान के ऊपर या पत्थर के ऊपर, वो मजबूत रहा अंत तक के लिए। ये स्टैंड फर्म जो है मतलब कि हमें कोशिश करना चाहिए, हमें अपने आप को जोर लगाना चाहिए, अपने आप को दबाना चाहिए परमेश्वर की सच्चाई में चलने के लिए। परमेश्वर की सच्चाई में चलने के लिए भाइयों बहनों ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि ये अधर्मी के बढ़ने से हम भी ऐसा ना हो कि हम में से कोई भी जो परमेश्वर से को विश्वास करते आ रहे हैं, ये अंतिम दिनों में हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, हमारा ध्यान, हमारा अभ्यास परमेश्वर के लिए वो छूट जाए। हमें अपने आप को जोर लगाना चाहिए, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, प्रार्थना करना चाहिए, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जब आप अभ्यास करते धार्मिकता की ओर, वो आपको मतलब बचा के रखेगा।
आमीन। तो ये रहा सावधानी जो मसीहा अपने मुंह से ये सब सावधानी दे रहा है सभी को, ताकि वो सब दूर रहे इन सब चीज़ों से। अगर हम शॉर्ट करके हम देखते तो 4 से मत्ती 24:7-14 मसीहा ने क्या बोला, वैसे 9 पद में हम देखते क्या है, वो परमेश्वर कह रहा था प्रोसिक्यूशन या उत्पीड़न, और हम देखते अपोस्टेसी या धर्मी से अपने धर्म से त्याग देना, या हिंदी भाषा में जो इधर में लिखे धर्मी त्यागी, या अपना धर्म को त्याग, अपने धर्म को छोड़ते हुए और किसी और के पीछे हम चले। 11 पद में हम देखते फॉल्स प्रोफेट्स। 11 पद में हम देखते क्या है, वो है फॉल्स प्रोफेट्स या झूठे भविष्यवाणी करने वाले। और 12 पद में हम देखते हैं लॉलेसनेस लीडिंग टू लवलेसनेस, नो वन इज सेफ। धर्मी की प्रतिशत बढ़ते जाने के कारण सब लोगों के लिए दिल में वो प्रेम, वो आदर जो परमेश्वर के लिए था वो बुझ जाएगा, वो आग वो बुझ जाएगा, और इनमें से कोई भी सुरक्षित नहीं है। भाई बहनों, ये रहा मसीह की सावधानी जो अपनी दासों को दे रहा है। और ये दास जो है परमेश्वर यीशु मसीह के साथ वो चल फिरते थे, उनके साथ हाथ मिलाते थे, उनके साथ वो खाते थे। तो इसी तरह अगर मसीहा मतलब इतना जोर से कि इतना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण समझ करके उनको सावधानी दे रहे थे, हम जो जी रहे अभी हमारे लिए कितना और है ये सब बातें है। तो हमें सावधानी से रहना चाहिए, इन सब चीजों से हम बच के रहना चाहिए। और हम देखते हैं द साइन या चिन्ह जो है, हम देखते हैं मत्ती 24:14 में, और परमेश्वर का वचन के क्या कहता है, वो अधिक सा वो छाप है चिन्ह, एंड दिस गॉस्पेल ऑफ द किंगडम विल बी प्रीच्ड इन द होल वर्ल्ड एज अ टेस्टिमनी टू ऑल नेशंस एंड देन द एंड विल कम। और ये राजा की सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब ही अंत आ पाएगा। तभी अंत आएगा। भाइयों बहनों, मसीह का ये शब्द जो है, जिस तरह हम देखते मत्ती 24:14 में, उसी तरह मसीहा उपदेश दे रहा था मत्ती 28:19 से लेकर 20 तक की। ये रहा एक हुक्म या ये रहा एक आज्ञा जो मसीहा ने हमें दिया है। हमें क्या करना चाहिए, इस जगत के सुसमाचार को, परमेश्वर की सुसमाचार हमें क्या करना है, सारा जगत में फैलाना है। हम और आप परमेश्वर उनका दास है, हम उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, हम उनके हाथ में एक तरह की हथियार है, एक तरह की व्यक्ति है जो हमारा द्वारा ही परमेश्वर की ये सच्चाई, परमेश्वर का सुसमाचार फैलेगा। जब ये पूरा देश में फैल गया तभी परमेश्वर का ये अंत होगा। और भाई बहनों, जिस तरह से पहले जमाना में तो बस प्रचारण होता था घरों में, उसके बाद कलीसिया में, जगह जगह में होता है, लेकिन अभी जब मतलब कलीसिया को बंद किया गया है, हमारा प्रचारण ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब से हो रहा है या इंटरनेट से हो रहा है। तो भाई बहनों, आप और हम भी इस आज्ञा जो मसीहा दे, इस आज्ञा का पालन करने के लिए जिम्मेदारी हम पर होता है और आप पर होता है। हमारा अड़ोस पड़ोस, हमारा दोस्तों, हमारा घर में जो है उनको समझाना चाहिए मसीहा क्या कहता है। मसीहा आया है बचाने के लिए, सारा जगत से इतना प्रेम किया, जगत को बचाने। मसीहा आया इस जगत को नाश करने के लिए नहीं। उनको सावधानी देनी चाहिए अंतिम दिनों में क्या होगा। ये महामारी तो बस एक ही चिन्ह है, को समझाना चाहिए। और हम देखते हैं मसीहा उपदेश देते हैं मत्ती 28:19 लेकर 20 में, Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son, the Holy Spirit। इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेले बनाओ। ये है हुक्म, ये वो आज्ञा मसीहा दिया है। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। बस इतना सही नहीं, टीचिंग देम टू ओबे एवरलास्टिंग एवरीथिंग आई हैव कमांडेड यू। और उन्हें सब बातें से जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानने सिखाओ। आमीन। मसीहा जो बातें जो की है परमेश्वर, उन बातों को सिखाना हमारा आज्ञा बनता है, हमारा ये हुक्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है।
और मसीहा का ये वचन जो है, और देखो मैं जगत की अंत तक मैं तुम्हारा संग रहूंगा। ये है हमारा जिम्मेदारी भाइयों बहनों। अगर हम चाहते ताकि सब लोग परमेश्वर को अपनाएं, सब लोग हमारा घर परिवार रिश्ते जाने, हमारा की जिम्मेदारी हम पर पड़ती है। इसलिए हमें अपने आप को मतलब हिस्सा लेने चाहिए। आमीन। आगे हम देखते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 7:9-10। After this I looked, and there before me were a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands, and they cried out in a loud voice, Salvation belongs to our God who sits on the throne and on the Lamb. And to the Lamb. इसकी बात ये रहा यूहन्ना जो प्रेरित था, जब वो पाटमस की मतलब पाटमस में वो था, तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और उस दर्शन में ये सब बातें वो देखा। भीड़, बड़े बड़े लोगों की भीड़ दिखा था स्वर्ग में, अलग अलग जाति, अलग अलग पोशाक में पहने हुए परमेश्वर के सामने वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर का पूजा कर रहे थे उसी समय पे। तो ये रहा वो सब लोग 10, और ये रहा, ये बड़े शब्द में पुकार कर कहते हैं कि उद्धार के लिए हमारा परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमना का जय जयकार हो। ये रहा वो सब लोग जो मतलब मसीहा को अपनाते हुए और मसीहा के उद्धार को अपनाते हुए अपने आप को वो बचा पाए। ये रहा वो तस्वीर जो आप देख रहे। इस तरह अलग अलग जाति, अलग अलग रंग, अलग अलग पोशाक जो है, जब सब के सब खड़ा हुए परमेश्वर के सिंहासन के सामने, आमीन। और वो गीत गा रहे थे कि उद्धार किसका है? परमेश्वर का है, और महिमा हो किसको? मेमना को, परमेश्वर के मेमना को। आगे हम जाए। This good news of the kingdom will preach and to all the inhabitants of the earth. Amen. और ये सुसमाचार, इस राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए, और उसके बाद ही जगत का अंत होगा। इसमें आप और हम हिस्से हैं। आगे हम देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं ये सारा घटना घटने की बाद परमेश्वर का नजर, परमेश्वर की शिक्षा और एक दूसरे जगह में वो चल रहा है। उनका फोकस या उनका वो नजर अभी हो रहा है ऑल नेशन से लेकर सारा देशों से लेते हुए इजराइल देश। ध्यान सभी देश से छोड़कर किस में जा रहा था? अभी यहूदा देश में। चले हम देखेंगे मत्ती 24 से लेकर मत्ती 24:15 में। So when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand. So जब तुम उजाड़ने वाले घृणित वस्तु की जिसकी चर्चा की है दानियल भविष्यवाणी ने, पवित्र स्थान में खड़ा होकर हुए देखो तो जान लो अंत समय आएगा। भाइयों बहनों, ये रहा उस घटना के बारे में परमेश्वर जो कह रहा था, वो रहा उस स्थान ये जगह कहाँ है? ये रहा इजराइल देश में, यहूदा देश में। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये रहा एक मैप, इजराइल देश का मैप, इजराइल और पैलेस्टाइन। ये जो हरा में सबका सब इजराइल देश का है, और इजराइल देश के अंतर्गत ही कोई जगह जो है जो ग्रीन में अब जो देख रहे हैं सब जगह, ये रहा पैलेस्टाइन गवर्नेंस है, पैलेस्टाइन राज्य की हाथों में है। तो ये जगह में ये स्थान जो है इजराइल देश जो है अंतिम दिनों में वो एक तरह की स्टेज बन के रहेगा, जहाँ परमेश्वर अपनी योजना, परमेश्वर अपने प्लान के मुताबिक वो तरह तरह की चमत्कारी काम वो करेगा इस जगह पे। क्यों? यहूदी जाति जो है परमेश्वर के चुने हुए जाति है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के चुने हुए जाति वो दूर में चले जाए। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रहा
इजराइल इतना छोटा, हमारा इस मेघालय प्रदेश से भी बहुत ही छोटा है, फिर भी कितना शक्तिशाली देश है। कोई भी इसे हिला नहीं पाया अभी तक। जब से उसको स्वतंत्रता मिला 1948 में, अभी तक कोई भी, यहाँ लड़ाई युद्ध होते जा रहा है, फिर भी वो ये जगह उसका अड़ोस पड़ोस में जो है वो कब्जा करने कोशिश कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं जो पिंक में है वो मिलिट्री कंट्रोल, इजरायली मिलिट्री कंट्रोल में है। ये जगह जो है जो डार्क पिंक में है, ये जगह जो है वो मतलब अभी भी झगड़ा चल रहा है। आमीन। तो ये रहा वो सारा देश जो परमेश्वर ने दिया हुआ है। परमेश्वर ने एक वादा के मुताबिक दिया, किसको? अब्राहम, इसहाक और याकूब को दिया। और ये जगह की बोला आने वाले पीढ़ी तक ये जगह तुम्हारा रहेगा। तो ये स्थान जिसके बारे में वो पवित्र स्थान जो है इस जगह में, चलिए हम देखेंगे और तस्वीर, और खास तौर पर वो स्थान जो है जहाँ में वो मंदिर था, पहला मंदिर सुलेमान जो बनाया था, वो रहा यही में जगह। आमीन। और इसी जगह में उसके बाद हम दुश्मनों ने आके उसका पूरा नाश कर दिया। इधर में लगभग कुछ भी नहीं है अभी, सब कुछ टूटा फूटा, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ है। उसके बाद हम देखते कि इसी स्थान में भाइयों बहनों अभी एक और इमारत को खड़ा किया जिसका नाम है डूम ऑफ द रॉक। ये रहा वो मुस्लिम धर्म का बहुत ही पवित्र स्थान है, उन्होंने बनाया। और ये वो जगह जो वो मुस्लिम धर्म ने पकड़ के रखा है अभी तक। और तो ये जगह जो है अभी इजराइल देश का कब्जा में नहीं है। तो तीसरा टेम्पल जब बनेगा भाइयों बहनों, इसी जगह में वो बनेगा। आमीन। इसी जगह में वो बनेगा। तो हम देख रहे किस तरह से मतलब अगर इसमें बनना चाहे तो इसको या तो तोड़ना होगा या इसका पास में बनाया जाएगा। लेकिन कोई बाइबल स्कॉलर का कहना, परमेश्वर के दासों का कहना कह रहे हैं कि शायद परमेश्वर अंतिम दिन में एकदम जोर सा एक भूकंप लाएगा कि ये बिल्डिंग जैसा उसको मतलब तोड़ दिया जाएगा। तो किस तरह से बनेगा कोई अंदाज नहीं, लेकिन ये तो लगभग मतलब ये तीसरा टेम्पल जो है इजरायली मतलब गवर्नमेंट की ओर से मतलब वो नक्शा पहले से बना के रखा है। अभी इसका मतलब बिल्डिंग भी शुरू भी हो गया। अभी लगभग वो जो बलिदानी दिया जाता है पुराने में, उस तरह की पुरानी हम फिर से वो वापस कर रहे हैं उसको जगाने के लिए अंतिम दिनों में। और जिस तरह भाइयों बहनों आप देख रहे हैं इस इजराइल देश में एक तरह की छोटा सा फिल्म जो मैंने खड़ा किया है, इसी जगह में बरसों से परमेश्वर की वचन में इतिहास जो लिखा हुआ है इसी जगह में बिता हुआ है परमेश्वर। और किस तरह से वो सेंट्रल स्टेज होगा वो इजराइल देश। और यह रहा वो डूम ऑफ रॉक जहाँ पे हम देख रहे हैं इस इमारत को, मुसलमान की इमारत। और ये रहा यहूदी जाति जो अपने धर्म पाठ अभी भी कर रही है। ये रहा जो विश्वास करते मसीहा के ऊपर नहीं लेकिन अपनी धर्म के ऊपर, पुराना नियम के ऊपर वो विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर अंतिम दिनों में उनका चमत्कारी इस जगह पे वो करेंगे। यह रहा भी इस जगह पे 3 प्रकार की धर्म जाति है वो अभी भी रहते हैं। उनमें से अरब है, उनमें से मुसलमान है, उनमें से कोई जीव है, उनमें से कोई ईसाई है। ये रहा वो सेंटर स्टेज। और अंतिम दिनों में यही कैपिटल सिटी रहा। वो डोम ऑफ रॉक है अभी जो आपने दिखा है उस जगह पे। नाना प्रकार की मतलब वो लोग अपने विश्वास की पालन कर रहे, अपने धर्म की पालन कर रहे, पूजा पाठ कर रहे हैं। ये रहा एक नक्शा, थर्ड टेम्पल जो अंतिम दिनों में ये व्यक्ति जो आएगा उस स्थान लेने के लिए वो इसी जगह पे वो आएगा। ये रहा वो एक नक्शा। आमीन। और हम देखते हैं इस नक्शा के मुताबिक यहाँ पे जो पहले से शुरुआत में वो जो बलिदान चढ़ाते थे, वो जो प्रीस्ट थे या पुजारी थे, अभी भी अंतिम दिनों में क्या हो रहा है, इनको ट्रेनिंग फीस दिया जा रहा है, इनको शिक्षा दिया जा रहा है किस तरह से बलिदान, किस तरह प्रकार की वस्तुओं को बलिदान चढ़ाना चाहते हैं। और हम देखते हैं ये एक और झलक है, क्लिप है, जहाँ पे ये तीसरा बिल्डिंग बनाने की पहले ही मतलब ये शुरुआत होगा। ये बलिदान चढ़ा रहे हैं ये लोग व्यक्ति जो आप देख रहे हैं इधर में, ये क्या कर रहे हैं, ये लोग पुजारी है। और देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो पीस का सिंबल ले रहे हैं। वो सोचते कि ये सब धर्म मतलब फिर से जगाने, पुराना नियम जैसा पहले था उसको जगाने के पहले जब वो जगाते क्या होगा, वो फिर से वो शांति आएगा। वो चाहते शांति, किसी से लड़ने के लिए नहीं, वो थक गए हैं। और इसी रीति से सब, यहाँ तक कि उनमें से एक वो कह रहे थे
उनमें से जो सादुसी है, मतलब बहुत पढ़े लिखे, ये जो many Muslims, I'm talking about the high, let's say, rank or hierarchy in the Muslim religions, came to us and asked us, please build a temple. Why? Because the temple is for everybody, it's for the whole nations to prosper and thrive. So they came to us and asked, please build a temple. Now, the problem is with the radicals, the New World without any, let's say, negative and forbidden feelings, like hatred, like revenge, like it will be only loving, appreciation, honoring. So this will be a new world, but not all order. It will be a new world, holistic, the holistic way, the way God wants it. उनमें से कोई मुसलमान जो है, मुसलमान मतलब धर्म में जो बहुत ही ऊंचे स्थान की मतलब ऑफिशियल है, वो भी मतलब लगातार से वो क्या करते हैं, वो उनसे कह रहे हैं कब फिर से आप जगाएंगे इस पुराना नियम को, इस तीसरा मंदिर को फिर से इसको खड़ा करेंगे। जो बलिदान होता था पहले उसको भी हम चाहते क्यों। और सवाल अभी ये होता है किस तरह से उनको फायदा होता है जब इस बिल्डिंग को खड़ा किया जाता है, ये तो सिर्फ परमेश्वर ही जाने। और अभी हम देखते हैं पौलुस भी उपदेश दे रहा था थिस्सलुनीके की कलीसिया में, 2 थिस्सलुनीके 2:3 से लेकर 4 में वो क्या कहता है, डोंट लेट एनीवन डिसीव यू इन एनी वे। वही एक ही बातें जो परमेश्वर कह दिए थे उसको फिर से वो दोहरा रहा है, किसी रीति से किसी की धोखा में ना आना, किसी रीति से किसी की धोखा में नहीं आना। For the day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness, the man doomed to destruction. Amen. और वो पाप का वो पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, उस दिन जो है अंत जो है भाइयों बहनों नहीं होगा तब तक जब ये व्यक्ति जो पाप का पुरुष है, जो विनाश के लिए उसको खड़ा किया गया, जो उसको प्रकट नहीं किया जाता है। 4 पद में हम देखते हैं, he will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worship, so that he set himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. वो क्या करे, जो विरोधी करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज कहलाता है, अपने आप को बड़े ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर की मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। ये व्यक्ति कौन है जो ये स्थान लेने आया। जिस तरह आपने इस तस्वीर को देखा है, ये व्यक्ति कौन होगा जो उस मंदिर में आएगा उस स्थान लेने के लिए, अपने आप को कहलाने के लिए कि वो परमेश्वर है और सबको उनको पूजा करना चाहे। ये कौन है? ये तो बस एंटाई क्राइस्ट है। और अब अगर सवाल करें ये घटना कब घटेगा, फिर से उस मैप को हम देखेंगे जो मैं शुरुआत में आपको दिखाया था। चलिए हम देखते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं इस मैप में, ये घटना जो घटेगा उस रैप्चर के बाद होगा। जिस तरह आपने देखा है कि वो ओल्ड सिटी जहां पे अभी डूम ऑफ द रॉक खड़ा हुआ है, जो मुस्लिम धर्म का बहुत ही मतलब होली या पवित्र स्थान है, तो क्या होगा, ये व्यक्ति आगे क्या कर ले आने के लिए वो पीस ट्रीटी, एक समझौता कोशिश करेगा वो ले आने के लिए इजराइल देश और सारा मुस्लिम देश जो उसके चारों ओर घेरा हुआ है। क्योंकि अगर उस डोम ऑफ द रॉक को तोड़ा गया मतलब वो तो लड़ाई युद्ध ही होगा, वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। तो लेकिन वो चाहेगा कि शुरुआत में वो पीस बोलेगा, शांति हो, शांति का एक समझौता वो कोशिश करेगा। और उसके बाद 3.5 साल की अंतर्गत ही क्या होगा, उस तीसरा टेम्पल जो है उसको खड़ा किया जाएगा, उसमें मतलब बलिदान चढ़ाया जाएगा और लोग बलिदान देंगे। और अचानक क्या होगा, ये एंटाई क्राइस्ट है, वो पाप का वो पुरुष जिसके विनाश के लिए बनाया गया था, वो खड़ा होगा और वो डालेगा कि वो
परमेश्वर है और सबको वो पूजा करने चाहिए। और उसके बाद ही भाइयों बहनों 3.5 साल लगभग जो है लड़ाई होगा, कलेश होगा, बहुत ग्रेट ट्रिबुलेशन। ये रहा कोई मतलब साधारण संकट के समय, लेकिन उनमें से और अधिक संकट के समय होगा जो कभी भी इस धरती कभी भी नहीं देखा है। आमीन, आमीन। और उसके बाद हम देखते हैं इस टेंपल के द्वारा सब लोग क्या करेगा, वो उनका कोशिश जारी रहेगा एक वन वर्ल्ड रिलीजन, या इस सारा पृथ्वी में एक ही धर्म हो। देखिए भाई बहनों, सब जो युद्ध जो हो रहा है इस धरती में, वो चाहे तो धर्म के ऊपर होता है, अपनी विश्वास के ऊपर होता है लगभग। अगर सब लोग का एक ही धर्म हो, कितना आसान हो सकता है। और उनमें से एक व्यक्ति जो इस वन वर्ल्ड रिलीजन को प्रकट करने की कोशिश करेगा, वो है पोप फ्रांसिस। और हम जो सुन रहे ईसाई दुनिया में जो है क्रिश्चियन वर्ल्ड में सुन रहे द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रिलीजियस लीडर्स या वर्ल्ड चर्चेस लीडर्स। और इसमें भी आप देखते हैं इंटरफेथ काउंसिल, इधर में जो अलग अलग सिंबल्स है या छापे आप देख सकते हैं कौन कौन सा धर्म से आ रहा है। तो इस व्यक्ति का कोशिश जो है ज़्यादातर वो जारी है कि सारा धर्म, दुनिया का अलग अलग धर्म को एक ही स्थान में लाए। और कोई रिसर्चर्स का कहना है कि आने वाला सितंबर महीने में ही वो इस वन वर्ल्ड रिलीजन को वो प्रकट करेगा। भाई बहनों, ये सब कोशिश है ताकि क्या हो जाए, इसमें सब लोग आके बलिदान चढ़ाए, सब लोग माने कि जो उस व्यक्ति, विनाश का व्यक्ति जो हमने पढ़ा है, वो जो आकर उस मंदिर में बैठकर वो कहेगा कि वो परमेश्वर का है, सबको उनको पूजा करने चाहिए। वो यही चाहता है परमेश्वर, और सारा इस पृथ्वी को संसार करेगा, हुक्म दिलाएगा इसी स्थान से ही। आमीन। तो हम देखते तो सिर्फ ये नहीं वर्ल्ड ओरिजिन या वन वर्ल्ड रिलीजन नहीं, और एक और शब्द है जो अभी आप वर्षों से सुनते आ रहे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कमिंग। और इनमें से एक बहुत ही धनी आदमी, अमीर आदमी का कहना है, जो शायद वो गुजर गया अभी, उसका नाम है डेविड रॉकफेलर। ऑल वी नीड इज द राइट मेजर क्राइसिस एंड द नेशंस विल एक्सेप्ट द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ऑल वी नीड, हमें किस चीजों का जरूरत है इस न्यू ऑर्डर को ले आने के लिए, उपयोग कराने के, काम कराने के लिए हमें सही तरह की मतलब बहुत मेजर क्राइसिस या बहुत बड़ी इस संकट की समय की जरूरत है। उसके बाद ही सारा देश जब अभी तक वो इसका विरोध दे रहा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, अभी वो सख्त वो आएंगे। आमीन। तो पौलुस क्या कहता है इधर में, रोमियो 11:25 से लेकर 26 में कहता है, I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers and sisters, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of Gentiles has come in, and this way all Israel will be saved. पौलुस कहता है इस जगह पे, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अनजाने हो के बैठे, कि हम नहीं जाने परमेश्वर का प्लान या योजना क्या है। तो परमेश्वर शुरुआत से यहूदी जातियों को इतना दबाव देने की मतलब इजाजत क्यों दे रहा है? वो चाहता है कि वो अन्य जाति जो मतलब यहूदियों नहीं है, जो आप और हमें, उनको जाने, उनको अपनाए। और उसके बाद ही वो कहता है कि 26 में क्या बोलता है, और इसी रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा, और उसके बाद सारा इजराइल जो है वो उद्धार पाएगा। All Israel will be saved. इजराइल जाति जब भी है, ये मत सोचेगा कि सब के सब ईसाई है। उनमें से बहुत जन, थोड़ी सी कमी प्रतिशत ईसाई है, मतलब मसीहा की शिक्षा को विश्वास करते, मसीहा को अपनाते कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। लेकिन उनमें से बहुत ही बड़े प्रतिशत जो है वो परमेश्वर पर वो विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह पर विश्वास, वो अपने पुराना धर्म के मुताबिक वो चलते हैं। और उनमें से वो लोग हैं जो तीसरा टेंपल खड़ा होने चाहिए। तो इसी कारण भाई बहनों, हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सो के बैठे और ना जाने कि क्या हो रहा है।
तो अंत में बस यही पद में पढ़ूंगा, देन लेट दोस हु आर इन मत्ती 24:16 से लेकर 20, देन लेट दोस हु आर इन जूडिया फ्ली टू द माउंटेन्स, लेट हिम हु इज ऑन द हाउस टॉप नॉट गो डाउन टू टेक एनीथिंग आउट ऑफ दिस हाउस, एंड लेट हिम हु इज इन द फील्ड नॉट गो बैक टू गेट हिज क्लोथ्स, बट वो टू दोस हु आर प्रेग्नेंट एंड दोस हु आर नर्सिंग बेबीज इन दोस डेज, एंड प्रे दैट योर फ्लाइट मे नॉट बी इन विंटर और इन समर। उसके बाद ही जब परमेश्वर यीशु मसीह बोला है 15 पद में कि चलिए हम देखते फिर से वो 15 पद क्या कहता है। सो व्हेन यू सी इन द होली प्लेस द अबोमिनेशन, ये अबोमिनेशन या घृणित काम क्या है? जब ये व्यक्ति आएगा उस स्थान में बैठने के लिए जो परमेश्वर के लिए बनाया गया है, जो असलियत में परमेश्वर का स्थान है, जब इसी व्यक्ति में इसी जगह में आएगा बैठने के लिए, तभी तुम समझ लेना परमेश्वर क्या कह रहे हैं। ऐसा ना हो कि जो यहूदियों में है वो जो यहूदियों में वो पहाड़ में चला जाए, बस यहाँ कह रहा है, और वो जो घर के ऊपर है ऐसा ना हो घर के अंदर जाके अपनी वस्तुओं ले जाए, और वो जो मतलब खेती में वो काम कर रहा है ऐसा ना हो कि वो घर पे फिर वापस जाए, और क्योंकि समय बहुत ही कम होगा भागने के लिए, बच के रहने के लिए इस व्यक्ति से। क्यों? आने वाला दिन में बहुत ही कठिनाई समय होगा। आमीन। और 21 पद में इसे मैं अंत करूंगा। 21 पद में फॉर क्या? क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत की आरंभ में से कभी ना हुआ था। For then there will be great tribulation, such as has not been happened since the beginning of the world until this time. And unless those days were shortened, no flesh would be saved. But for the elect's sakes, those days will be shortened. भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ हम कलेश से हम जा रहे, संकट के समय से हम गुजर रहे हैं, तरह तरह की दबाव हो रहा है ईसाई की ओर, और ईसाई के ऊपर वो अत्याचार जो है दबाव डाला जा रहा है, उसका प्रतिशत और भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन वो समय होगा भाइयों बहनों, वो 7 साल की शेष भाग में 3.5 साल की लगभग साल के लिए क्या होगा, हम देखेंगे ये संकट का प्रतिशत जो है और भी बढ़ा जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसमें, वो बड़ी कलेश होगा या द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, कोई भी बच नहीं पाएगा। और इस बड़ी कलेश के समय इसको अगर कम ना किया जाए, यहाँ तक वो लोग जो विश्वासी है, आप पूछ सकते क्या विश्वासी हो सकते हैं उस समय? हाँ विश्वासी होगा, क्योंकि जब परमेश्वर आएगा रैप्चर में लेने अपने लोगों को, सिर्फ वो जो तैयार है परमेश्वर उसी को लेने आएगा, एक चोर की तरह आएगा। आमीन। एक चोर, साधारण चोर जो हम देखते हैं आमना सामने, वो वस्तु को ले जाता है जो उसका नहीं है, लेकिन मसीह आएगा चोर की तरह, लेकिन लेने के लिए किनको? सिर्फ अपनी लोगों को। लेकिन रैप्चर की बाद परमेश्वर भी अपना काम करते रहेगा। उनमें से जो रह गया उनको एहसास हुआ कि परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर वर्षों से देते आ रहे वो सच्चा है, परमेश्वर कहना सच्चा है। उनमें से शायद कोई किसी का घर परिवार रिश्तेदार दोस्तों रैप्चर में गायब हो गए और उनको मतलब छोड़ के चले गए। फिर उनको एहसास हुआ, फिर वो मन फिराएंगे, तर पाएंगे। तो परमेश्वर का कहना है कि उन सब चुने हुए लोगों को जो अंतिम दिनों में वो रह रहे हैं, अगर ये बड़ी संकट को मतलब को कम नहीं दिनों को कम नहीं किया जाए तो उनके लिए भी बहुत ही भारी होगा और वो सह नहीं पाएंगे। इसलिए भाई बहनों, समय यही है कि हम परमेश्वर की ओर हमें और नजर परमेश्वर के नजदीक आए, अपने दिल को तैयार करें, ताकि जब परमेश्वर आए हमें लेने के लिए हम तैयार हो। हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए, अपने घर परिवार को तैयार करना चाहिए, दोस्तों को तैयार करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना सही, ये पार्ट नंबर 4 4वां भाग। तो आने वाला हफ्ते में अगर परमेश्वर ने चाहा फिर से हम देखेंगे। चलिए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देने चाहते हैं इस समय के लिए कि आपने हमें सिखाया कि अंतिम दिनों में किस तरह से होगा और किस तरह से हम अपने आप को सावधान से होने चाहिए, किस तरह से हमें आपके सच्चाई को जानने की जरूरत है। परमेश्वर
परमेश्वर। हम दुआ करते परमेश्वर, आपकी वचन, अपनी उपदेश, आपकी सावधानी जो आपने दी है अपने चेलों को, हम उनको भी अपने दिलों पे छिपा के रखें, ताकि परमेश्वर अंतिम दिनों की ये शिक्षा हमारा इस आंखों को पट्टी को खोल डाले, ताकि हम सच्चाई को जाने और अपने आप को तैयार करें और एक अपने आपके हाथों में एक हथियार की तरह हो जाए और दूसरे लोगों, अपने दोस्तों, घर परिवार को आपके नजदीक में हम लाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते कि ये सब सच्चाई आपने पहले से ही प्रकट किया है हमारा लिए, जो आपकी विश्वासी है। हम दुआ करते परमेश्वर, आप हमें अभिषेक करेंगे, हमें शक्ति देंगे। ऐसा न हो कि डर की आत्मा हमें के घबरा के रखे, बांध के रखे। हम दुआ करते जो कोई भी दुष्ट आत्मा हमके बांध के रख रहा है, मसीह के नाम में वो दूर में चला जाए। खास तौर करके ये दुष्ट आत्मा जो डर पैदा करते हैं, वो चला जाए मसीह के नाम में। परमेश्वर हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। हम दुआ करते ये सब शिक्षा एक आशीष का कारण बन के रहेगा सब लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम दुआ करते हैं अपने पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता, पवित्र आत्मा का अभिषेक आप लोगों के साथ बन के रहेगा अब से लेकर अंत तक के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।